गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली। साखी एक राजा की। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, एक बार हमें साथ लेकर गुरुजी महाराज एक ऐसे देश में पहुँचे जहाँ पर न तो वह अन्न था और न ही वह अग्नि थी। यह दोनों वस्तु वहाँ नहीं थी। वे लोग डुबा मार कर उसके मांस पर पत्थर रख कर सूर्य का जप करते थे, जिससे वह मांस पक जाता था। फिर उसे खाते थे। अतिथि की सेवा भी मांस से ही करते थे। उस नगर के बाहर गुरुजी जा बैठे। एक आईली डूबे चरने वाला वहाँ आया। उसने गुरुजी को नमस्कार करके कहा, हे संत जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक डूबा मारता हूँ, आप उसे खाना। यदि मैं इस प्रकार आपकी सेवा न करूँ तो मुझे मेरा स्वामी कुदरत होकर दंड देगा और कहेगा कि तुमने अतिथियों को भूखा क्यों रखा। यह हमारे नगर का नियम है। हमारे देश में अन्न और अग्नि दोनों ही नहीं होते। गुरुजी ने कहा, जैसे तुम्हारा मर्यादा है करो। तब वह एक डूबा मारकर उसका मांस एक पत्थर पर रख कर उसके ऊपर दूसरा पत्थर रख कर सूर्य का जाप करने लगा। सवा प्रहर बीतने पर मांस बन गया। तब उसने प्रार्थना की कि आप इसे स्वीकार करो। गुरुजी ने कहा, इस डूबे की खाल और अस्थियां एकत्र करो। जब एकत्र की गई तब गुरुजी ने कहा, हे डूबे, उठकर घास खाओ। बस यह डूबा सावधान होकर घास चरने लगा। यह कौतुक देखकर आईली हैरान हो गया। तब गुरुजी ने आईली को कहा, हे मित्र, तू नगर में जाकर किसी बड़े आदमी को कह कि चलो बाहर एक संत तुमको बुला रहा है और परमात्मा से तुमको अन्न अग्नि लेकर दिखाएगा। उस अयाली ने नगर में एक धनी से कहा कि बाहर एक संत बैठा है। उसने डूबे को दोबारा जीवित किया है तथा अब वह कहता है कि मैं इस नगर में अग्नि और अन्न परमात्मा से दिला सकता हूँ। यह सुनकर वह धनी गुरुजी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा सा अन्न ले आओ। उसी धनी ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ अन्न नहीं होता। हाँ, यदि कहे तो मैं राजा से जाकर कह देता हूँ। तब वह धनी राजा के निकट गया और कहने लगा, हे राजन, नगर के बाहर एक साधु है। वह कहता है कि मैं परमात्मा से तुम्हें अन्न और अग्नि दिलवा दूंगा। तब राजा अपने मंत्री को साथ लेकर गुरुजी के पास आया और नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि तुम लोग ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से ग्रहण करो तो वह परमात्मा सभी कुछ दे देगा। तब तमाम प्रजा के साथ राजा गुरुजी का शिष्य हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, नगर से अन्न ले आओ। तब सारे नगर में एक सेर भर अन्न मिला। गुरुजी की आज्ञा से वह अन्न बो दिया। जब वह पक गया तो गुरुजी ने कहा, इसे काट कर गोह लो। जब सभी काम पूर्ण हो गए तब गुरु कृपा से अपार अन्न हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार समय पर उस ईश्वर का नाम लेकर अन्न बोया करो। तब वह ईश्वर कोई त्रुटि नहीं आने देगा। फिर गुरुजी ने पत्थर पर पत्थर मार कर उनको अग्नि प्रदान कर दी। तब उस नगर में सभी और धन्य गुरु नानक देव के जयकार होने लगे। सभी नर नारी गुरुजी के चरणों में लग गए। गुरुजी ने कहा, अतिथि की सेवा करो, गरीबों की पालना करो, ईश्वर स्मरण करो, तब तुम सब का कल्याण होगा। इसके पश्चात गुरुजी वहाँ से चलने लगे। तब लोग उदास हो गए। फिर गुरुजी कुछ समय वहाँ व्यतीत किया।
फिर सबको प्रसन्न करके श्री गुरु नानक देव जी वहाँ से रवाना हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 तक का है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहिगुरु सिमरन करो, चाहे राम जपो चाहे अल्लाह जपो, कुछ भी जपो बट नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वै अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वै अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वै अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।